एक शहर था, इतना शानदार, इतना समृद्ध कि लोग उसे विजय का शहर कहते थे। बाजार चमकते थे, मंदिर गूंजते थे और राजमहलों में सोना चमकता था। लेकिन एक रात ऐसी आई जब सब कुछ खत्म हो गया। क्या सच में हम्पी एक रात में बर्बाद हो गया? चलिए आज हम समय के पन्नों में वापस जाते हैं और जानते हैं इस शहर के उदय और पतन की असली कहानी। कर्नाटक की जीवनदायिनी तुंगभद्रा नदी के किनारे विशालकाय पत्थरों और हरी भरी घाटियों के बीच आज हम्पी के खंडहर चुपचाप अपनी कहानी सुनाते हैं। यह वही स्थान है जिसे इतिहास में विजयनगर के नाम से जाना गया, यानी विजय का शहर। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी थी, जिसने दक्षिण भारत के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। 24वीं सदी की शुरुआत में जब उत्तर से दिल्ली सल्तनत का प्रभाव दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, तब दो भाइयों हरिहर और बुक्का राय ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना का बीड़ा उठाया। वे संगम वंश के थे और उन्होंने 1336 में अपने आध्यात्मिक गुरु संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। उनका लक्ष्य केवल एक राज्य बनाना नहीं बल्कि दक्षिण की पारंपरिक कला, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए एक मजबूत किला बनाना था। अपनी सामरिक शक्ति के साथ साथ विजयनगर अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि का केंद्र भी बन गया। 1500 ईस्वी तक यह बीजिंग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। साम्राज्य ने दक्षिण भारत के प्रमुख व्यापार मार्गों पर नियंत्रण कर लिया था। इसके बाजारों में मसालों, कपास और कीमती रत्नों का व्यापार होता था। कहा जाता है कि गोलकोंडा की खदानों से निकले हीरे यहाँ की गलियों में आम सब्जियों की तरह बेचे जाते थे। यह एक ऐसा शहर था जिसकी दौलत की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। विजयनगर की समृद्धि इसकी वास्तुकला और शहरी नियोजन में साफ झलकती थी। शहर को 7 संकेंद्रित दीवारों से सुरक्षित किया गया था, जो न केवल शाही महलों और मंदिरों बल्कि कृषि भूमि और जल स्रोतों को भी घेरती थीं। यहाँ पानी का प्रबंधन अद्भुत था। नहरों और जल सेतुओं का एक जटिल नेटवर्क तुंगभद्रा नदी से पानी लाकर पूरे शहर की प्यास बुझाता था, जो उस युग की इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पेस और फर्नाओ नुनेज जैसे कई विदेशी यात्रियों ने अपनी आंखों देखी भव्यता को अपने लेखों में दर्ज किया है। पेस ने लिखा कि यह शहर रोम जितना बड़ा और दुनिया का सबसे संपन्न शहर था। उन्होंने इसके बाजारों का वर्णन किया, जहां हर देश का माल मिलता था। इन यात्रियों के अनुसार विजयनगर सिर्फ सोने चांदी का शहर नहीं था, बल्कि एक सुशासित और सुरक्षित जगह थी, जहां न्याय और व्यवस्था कायम थी। यह एक ऐसी स्वर्ण नगरी थी जहां भौतिक समृद्धि और सांस्कृतिक शांति का अनूठा संगम था। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक यह साम्राज्य दक्षिण में कला, साहित्य और धर्म का संरक्षक बना रहा, जिसने एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी इन खंडहरों में जीवित है। विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर और उनके संगीतमय स्तंभ हम्पी का गर्व थे। विट्ठल मंदिर के पत्थर के रथ को लोग भारत का असली अजूबा कहते हैं। बाजार इतने बड़े थे कि हर रास्ते के दोनों तरफ दुकानें होती थीं। यहां फारस और चीन तक के व्यापारी आते थे। लोग सुख शांति से रहते थे। मंदिरों में उत्सव होते थे और शहर में एक ऊंची समृद्ध संस्कृति दिखती थी। हम्पी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक तकनीकी और वास्तुशिल्प का चमत्कार भी था। लेकिन हर शहर की तरह इस सुख के पीछे एक तूफान छुपा था। दक्कन की सल्तनतें बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर विजयनगर के तेजी से बढ़ते प्रभाव से परेशान थीं और 1565 में हुआ वो युद्ध जिसने इतिहास बदल दिया, तालीकोटा का युद्ध। आलिया राम राय ने विजयनगर सेना का नेतृत्व किया, पर उन्हें धोखा मिला। युद्ध में उनका सर काट दिया गया और उसके बाद शुरू हुई एक तबाही जिसकी इतिहास में कोई मिसाल नहीं मिलती। जब विजयी सेना हम्पी पहुंची तो उन्होंने शहर में लूट मचा दी। मंदिर तोड़ दिए गए, महल जला दिए गए और हजारों लोग मारे गए। ऐतिहासिक लेखों में लिखा है, लूट और तोड़फोड़ लगभग 6 महीने तक चली। एक समय का सुख समृद्ध शहर कुछ ही दिनों में पत्थरों का जंगल बन गया। जिन घरों में पहले उत्सव होते थे वहां बस खामोशी और धुआं रह गया। कुछ इतिहासकार कहते हैं, जब हम्पी जला
तो पत्थर तक रो दिए। आज हम्पी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह सिर्फ एक खिताब नहीं, बल्कि इस बात की वैश्विक मान्यता है कि हम्पी की विरासत पूरी मानवता के लिए अनमोल है। यह हमें याद दिलाता है कि इस जगह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। विजयनगर की तबाही के सदियों बाद आज भी इसके खंडहर एक विशाल कैनवास पर फैले हुए हैं। 1600 से ज्यादा पुराने मंदिर, महल, बाजार और पानी के सिस्टम यहाँ के शानदार अतीत के मूक गवाह हैं। जब आप यहाँ घूमते हैं तो आप सिर्फ पत्थर नहीं देखते, आप विट्ठल मंदिर के पत्थर के रथ को देखते हैं, जिसकी कारीगरी हैरान कर देती है। आप शाही हाथियों के विशाल अस्तबल देखते हैं और रानी के स्नानागार की इंडो इस्लामिक वास्तुकला को सराहते हैं। हर एक ढांचा, हर एक नक्काशी उस दौर की इंजीनियरिंग और कला की कहानी सुनाती है। लेकिन हम्पी सिर्फ खंडहरों का शहर नहीं है, यह एक जीवित विरासत है। इसका सबसे बड़ा सबूत है विरूपाक्ष मंदिर, जो आज भी पूरी तरह सक्रिय है। यहाँ सदियों से पूजा अर्चना का क्रम कभी नहीं टूटा। जब आप मंदिर के अंदर कदम रखते हैं तो घंटियों की आवाज, धूप की महक और भक्तों की श्रद्धा आपको सीधे विजयनगर के दौर में ले जाती है। यहाँ की 500 साल पुरानी आरती आज भी उसी आस्था और परंपरा के साथ होती है, जो यह साबित करती है कि समय कुछ चीजों को नहीं बदल सकता और इतिहास की परतें आज भी खुल रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दुनिया भर के पुरातत्वविद लगातार इस जमीन के नीचे दबे रहस्यों को उजागर करने में लगे हैं। ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार जैसी आधुनिक तकनीकों की मदद से वे नई संरचनाओं का पता लगा रहे हैं। उन्हें पुराने शिलालेख मिलते हैं जो राजाओं के फरमान बताते हैं। छुपी हुई सुरंगें मिलती हैं जो शायद शाही परिवार के भागने के रास्ते थे, और रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं जो आम लोगों की जिंदगी पर रोशनी डालती है। हर खोज हम्पी की कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती है। इन खोजों के बीच वो पुरानी कहानियां भी जिंदा हैं। कुछ लोग आज भी मानते हैं कि शहर के नीचे अब भी हीरे जवाहरात के खजाने छुपे हुए हैं। यह कल्पना को आकर्षित करता है, लेकिन शायद हम्पी का असली खजाना कुछ और है। असली खजाना ये पत्थर हैं जो एक महान सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। असली खजाना वो कला है जो आज भी हमें प्रेरित करती है, और असली खजाना वो सबक है जो हमें याद दिलाता है कि कैसे सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी समय के आगे झुक जाते हैं। यह कहानियां और किंवदंतियां हम्पी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं, लेकिन इसकी सच्ची दौलत इसकी दीवारों में खुदी हुई है, जो हर यात्री को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही है। तो क्या हम्पी एक रात में बर्बाद हो गया था? नहीं, असल में तबाही कई हफ्तों तक चली, लेकिन लोगों ने उस तबाही को इतना भयंकर देखा कि उन्हें लगा सब कुछ एक ही रात में मिटा दिया गया। आग, खून और टूटी हुई मूर्तियों ने ऐसी तस्वीर बनाई जो समय के साथ एक रात का श्राप के रूप में मशहूर हो गई। हम्पी हमें सिर्फ एक नहीं बल्कि कई गहरे सबक देता है। ये पत्थर हमें सिखाते हैं कि कैसे सबसे शानदार और समृद्ध साम्राज्य भी, जो अद्वितीय दृष्टि और धन से बनाए गए हों, अंततः कितने नाजुक होते हैं। विजयनगर की कहानी एक कड़ी डिचवा सच है, जो याद दिलाती है कि मानवीय महत्वाकांक्षा जब लालच और संघर्ष से दूषित हो जाती है तो वो सब कुछ तबाह कर सकती है। यह इतिहास के विनाशकारी चक्रों के खिलाफ पत्थरों पर लिखी एक शाश्वत चेतावनी है। एक आम कहानी ये है कि हम्पी एक ही रात में नष्ट हो गया था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दुखद और भयानक है। ये विनाश गुस्से में किया गया कोई एक त्वरित कार्य नहीं था। यह एक धीमी, सुनियोजित तबाही थी जो महीनों तक चली। विजेता सेनाओं ने सिर्फ लूटपाट नहीं की, उन्होंने जानबूझकर एक पूरी सभ्यता को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ा, जलाया और मिटा दिया। यही लंबी पीड़ा है जो इन खंडहरों की खामोशी को इतना भारी बना देती है। फिर भी हम्पी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। आज यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में खड़ा है, एक ऐसी विरासत जो पूरी मानवता की है। इसका बचा रहना इसकी नींव की मजबूती और उन पुरातत्वविदों और संरक्षकों के अथक प्रयासों का प्रमाण है जो इसके अतीत को फिर से जोदहाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यहाँ घूमना सिर्फ इतिहास की यात्रा नहीं बल्कि एक जीवंत अनुभव है। विरूपाक्ष मंदिर, जो आज भी मंत्रों और प्रार्थनाओं से गूंजता है, हमें याद दिलाता है
कि जीवन किसी न किसी रूप में हमेशा आगे बढ़ने का रास्ता खोज ही लेता है। और इसलिए आज भी जब सूरज हम्पी के पत्थरों पर ढलता है और इस चट्टानी परिदृश्य पर लंबी छाया डालता है, तो लगता है जैसे वो शहर अपनी कहानी हमें चुपचाप सुना रहा हो। हर नक्काशीदार स्तंभ, हर खाली मंडपम और बाजार की हर खामोश गली सिर्फ यह नहीं बताती कि क्या खो गया, बल्कि यह भी दिखाती है कि क्या हासिल किया गया था। यह अतीत और वर्तमान के बीच एक शांत संवाद है। तुंगभद्रा नदी बहती रहती है, अपने किनारों पर बनने और बिगड़ने वाले साम्राज्यों से बेपरवाह। इस भव्य नाटक की एक कालातीत गवाह। हम्पी का अंतिम संदेश केवल दुहक का नहीं, बल्कि उस मानवीय जज्बे के प्रति आश्चर्य और सम्मान का भी है जो इतनी सुंदरता बना सकता है। और जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करने के हमारे पवित्र कर्तव्य का भी है। हमें उम्मीद है कि विजयनगर साम्राज्य के हृदय तक का यह सफर आपके लिए भी उतना ही दिलचस्प रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए आपको हम्पी की कहानी का कौन सा हिस्सा या कौन सा स्मारक सबसे ज्यादा रोचक लगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में एक और अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।